सो स्टूडेंट्स वेलकम टू खुराना कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्मी नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज होंगे। यानी कि इसमें जो आपके सैंपल पेपर्स पड़े हैं है ना, और कुछ पीवाईक्यूज है ना, तो ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली जो आर्मी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 9 और 10 जून को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, तो अच्छे से देखिएगा बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की, फोटोन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, जो फोटोन होती है ठीक है, वो किसकी फंडामेंटल यूनिट है बच्चों? लाइट की। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू बच्चे जाउल पर कूलम। ठीक है, 1 जाउल पर कूलम। नाउ स्टडी ऑफ फोसिल्स इज नोन एज, फोसिल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है बच्चों? पैलेंटोलॉजी। ओके, सी ऑप्शन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ओके, गाउट क्या है? बेसिकली गाउट जो है जॉइंट्स के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है बच्चे, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और शार्प पेन होती है इसके करके। ओके, नाउ मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन हमारे पास स्लीप वेक हार्मोन है ना, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड बच्चे। ठीक है, which of the following is affected by infection of Wuchereria bancrofti? So Wuchereria bancrofti से क्या होता है? lymphatic system अफेक्ट होता है बच्चे। ठीक है, इससे एलिफेंटियासिस डिजीज हो जाता है, जिसमें एलिफेंट जैसा पैर है ना, हाथी जैसा पैर हो जाता है पूरा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, द नाइन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू? ट्रांसपेरेंट टिश्यूज हमें कौन सा देखने का मिलता है बच्चों? हाइलाइन कार्टिलेज। ओके, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, जो मिनरल्स जो होते हैं प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व होते हैं आयंस की फॉर्म में बच्चों। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इनसाइड, जो आपको पता है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट के, है ना, ये तो होता है हमारे पास किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, हम प्लांट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये देखो ऑप्शन सारी प्लांट से रिलेट कर रही हैं, तो जो एग की फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्ब्रियो सैक में देखने को मिलती है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन नर्व सेल? नर्व सेल जो होता है हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है ना, उसके अंदर क्या नहीं होता है? देखो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेंट्रियोल नहीं होता। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट्स होते हैं, तो ये ऑयल आ जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन। एन एटम विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज, जिस एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगा? उसके पास हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। डेकन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जो डेकन्स प्रोसेस होता है वो किस लिए यूज करा जाता है बच्चों? क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बहुत बढ़िया आया हुआ एग्जाम में ये। हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डिल्यूट H2SO4, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस किस तरह से बनती है? जब हम जिंक की रिएक्शन बच्चे एसिड के साथ, यानी कि कोई भी आप मेटल की रिएक्शन जो है एसिड के साथ करवाते हो, तो यहां पर आपके पास बनेगा ZnSO4। ठीक है, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन बनेगी बच्चे विद द पोप साउंड। यहां पर हमने कौन सा मेटल देखा? जिंक बच्चे, तो ए ऑप्शन। नाउ 17th, विच इंस्ट्रूमेंट यू मेजर्स द विंड स्पीड? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, एनीमोमीटर। बच्चे कोई भी इंस्ट्रूमेंट छोड़ के मत जाना, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सभी इंस्ट्रूमेंट्स, एसआई यूनिट सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, ये हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और सैंपल पेपर। ठीक है, ध्यान से। कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ जो है इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, कनकेव लेंस जो है वो मायोपिया की करेक्शन के लिए यूज करा जाता है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? थॉमस एडिसन ने। द लैक्टिक एसिड इन मसल्स इज फॉर्म ड्यूरिंग, जो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के अंदर बनता है वो कब बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। आफ्टर दैट व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाय व्हाट नेम इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के लिए एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कौन सी है? दैट इज टेक्सोनोमी। What is the reason of flexibility in plant? प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का कारण क्या होता है? उसके अंदर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो वो टिश्यू कौन सा है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? दैट इज अ कॉलनकाइमा टिश्यू बच्चे। What will be the fertilized central cell of a flower developed into during fertilization? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो सेंट्रल सेल होता है फ्लावर का, वो किस में डेवलप हो जाता है बच्चों? एंडोस्पर्म के अंदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग? एग के साइटोप्लाज्म में हमें नहीं दिखता। माइटोकॉन्ड्रिया, साइट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स, तो सेंट्रोसोम आ जाएगा बच्चे, ये साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता हमें। व्हाट इज द नेम कंपोनेंट ऑफ
फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है? कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब से बच्चे, ठीक है। ये जो ट्रिकीज जाइलम वेसल्स ये होते हैं, ये हमारे पास उसके जाइलम के आ जाते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट टिश्यू है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट डू द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव इन कॉमन? अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है? दे हैव अ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे, ठीक है। आफ्टर दैट हु फर्स्ट टोल्ड अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले हमें बताया था बच्चे लुइस ने, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ते हैं लुइस स्ट्रक्चर्स, है ना। आफ्टर दैट 29th, व्हाट इज अ मेन ऑर्गेनाइजर? मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ बोन्स, मेन ऑर्गेनाइजर यानी कि किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। विच डिजीज इज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो बाइट से कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलता है बच्चों? डेंगू एंड मलेरिया। चार्ज इज अ फ्लो ऑफ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे। एल्टीमीटर को किसके लिए मेजर करा जाता है बच्चों? एल्टीमीटर को यूज करा जाता है टू मेजर द हाइट, एल्टीट्यूड से, ओके। साउंड वेव्स कौन सी होती है बच्चे? दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओके। पोलन ट्यूब किसने डिस्कवर करी थी? एमिसी ने, ठीक है। एमिची जो भी बोलना इसको बोल देना आप, ठीक है, मैं एमिसी बोल रही हूँ। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स रहती हैं? 31 पेयर्स में। आउटर कवरिंग जो होती है ह्यूमन ब्रेन की दैट इज ड्यूरा मैटर बच्चे। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? जो सेल जो होती है उसकी बाहर की कवरिंग दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्लांट्स विच पोजेसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स? ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स तो होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स बच्चे। 39th कॉमन कोल्ड इज, कौन सा डिजीज है कॉमन कोल्ड बच्चे? कॉमन कोल्ड एक एक्यूट डिजीज है, ठीक है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज होते हैं जिनको टाइम लगता है ना, ठीक होने में, वो क्रॉनिक होते हैं। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज, अब बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। बाइनरी फिजन जिसमें हमारे पास एक जो बैक्टीरिया सेल होगा वो फर्दर दो में डिवीजन करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विद ऑक्सीजन, जब भी कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन। इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी? ग्लूकोज जो होता है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब तुम देख लो कि ये जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं मैं तुम्हें इस वीडियो में करवा रही हूँ आर्मी नर्सिंग के, मैंने पिछले सेट में तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है वो करवा रखे हैं, ठीक है। तो तुम ये देखो कि वो भी सेट कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अच्छे से देख लेना सारी वीडियोस मेरी, मैंने टोटल 7 सेट डाल चुकी हूँ मैं, ओके। पीडीएफ बच्चों इनके अवेलेबल रहेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अप्रोक्सीमेटली, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। आफ्टर दैट विच सेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन मेल स्पर्म एंड फीमेल एग? तो अभी मैंने पीछे बताया फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, मेल स्पर्म हो गया और फीमेल एग हो गया, तो ये हमारे पास इनकी यूनियन से जायगोट बनता है, ठीक है। हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? 4। सेल वॉल होती है फंगे की, वो किससे बनी होती है बच्चों? चिटिन से, बहुत इंपॉर्टेंट। विच फ्लूइड इज प्राइमरली फाउंड इन द ब्रेन? ब्रेन के अंदर हमें कौन सा जो है वो फ्लूइड देखने को मिलता है? दैट इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। एंड ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये किसमें देखने को मिलती है हमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्योंकि इसमें सनलाइट होती है ना, वो प्लांट लेता है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। Which gas is flushed in a bag of chips to prevent chips from getting oxidized? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो आपके पैकेट्स आप खाते हो चिप्स की या कुछ भी, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक प्रिजर्वेटिव होती है गैस, ठीक है, मतलब रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करती है आपके जो भी फूड को, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से। आफ्टर दैट 51 द लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि a body at rest will remain at rest, a body at motion will remain at motion until or unless उस पे कोई फोर्स ना लग जाए। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट्स हर्ट्स रहती है। What is the reason for the red color of the sun at the time of sunset and sunrise? सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमें रेड कलर दिखता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है बच्चों। What is the basic characteristic of skeleton muscles? skeleton muscles की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? That's the striated appearance, striations होती हैं उसके ऊपर। Xerophthalmia in humans is caused by the deficiency of vitamin A. आईज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। Entomology is a study of, entomology किसकी स्टडी है? It is a study of insects बच्चे।
What is the maintenance of favorable internal condition despite changes in the external environment? ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट कर जाता है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करवाता है ना, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम उससे होता है, तो उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। Why is iodine salt used for human? आयोडीन सोल्ट किसके लिए यूजफुल होता है? डाइजेशन के इंप्रूवमेंट के लिए भी होता है, रेजिस्टेंस करता है डिजीज से, हमें बचाता है, रेजिस्ट करता है डिजीज से, और ये कंट्रोल भी करता है थायराइड ग्लैंड को। तो ये ऑल ऑफ अबव विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज अ फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट कॉल्ड? फिश प्रोडक्शन को हम बोलते हैं पिस्की कल्चर बच्चे। What is the study of inheritance and variation called? जो इनहेरिटेंस की स्टडी या वेरिएशंस की स्टडी, वेरिएशंस होती हैं हमारे पास जो चेंजेस आती हैं, है ना, इनहेरिटेंस जो कि क्या है, जीन्स का ट्रांसफर होना, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? बहुत इंपॉर्टेंट, पता ही होगा सबको, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन के करके एनर्जी बनती है यहाँ। विच इज यूज एज ए लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट किसको यूज करा जाता है? ग्रेफाइट को। डैश एलॉय इज यूज टू मेक मैग्नेट्स? मैग्नेट्स बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज करा जाता है बच्चों? एल्निको। एल एल्यूमिनियम, Ni निकल, CO कोबाल्ट। How can solids be classified based on the nature of order present in the arrangement of their constituent particles? जो solids होते हैं उन्हें क्लासिफाई करा जाता है उनके ऑर्डर के बेसिस पे। तो ये कौन से होते हैं? देखिए बच्चे, दो तरह के solids हमें देखने को मिलते हैं कि अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर, बेसिकली क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर रैंडमली अरेंज। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमोर्फस जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हमें चेंज होता दिखता है। विच नोबल गैस इज नॉट अवेलेबल इन एयर? दैट इज रेडोन। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर दैट द सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी वर्क विद द एनवायरमेंट टेक्स प्लेस? जिसमें ना तो कोई मैटर एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। Which substance is used to dry neutral gases? न्यूट्रल गैसेस को ड्राई करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर कौन सा सब्सटेंस यूज करा जाता है बच्चों? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सी कैल्शियम क्लोराइड क्या रहता है? CaCl2। ओके, आफ्टर दैट नेम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर? डोमेस्टिक गैस के अंदर कौन सा प्रेजेंट होती हैं गैसेस? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मेनली ब्यूटेन। लेंटिसेल्स जो कि पाए जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट स्टेम में, देयर फंक्शन इज? लेंटिसेल्स देखिए बच्चे, लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। वैसे ही जो वुडी स्टेम्स होती हैं, ये देखिए जो स्टेम आ गई ना, ठीक है, तो इनके अंदर कौन से होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट वन, एरेटिंग पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज। Which gas is produced by yeast cells during process of anaerobic respiration? अब आपको पता है yeast जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, तो ये कौन सी गैस रिलीज करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, The growing of voice box in adolescent boys often protrudes out as a prominent lump in the throat called? जब प्यूबर्टी एज यानी कि एडोलेसेंट जो बॉयज हो जाते हैं तो उनके जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, वॉइस बुक्स को हम लेरेंक्स पे बोलते हैं, तो जो लंप उनके दिखता है नेक पे, दैट इज एडम्स एप्पल बच्चे। ओके, व्हाट इज अ प्रिंसिपल मेड ऑफ व्हाट इज अ प्रिंसिपल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन ग्रीन एल्गा? एल्गा जो स्पायरोगैरा है उसके अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, which of the following vitamins is uniquely synthesized by helpful symbiotic bacteria inside the human colon? तो बच्चे जो विटामिन होते हैं आपको पता ही है हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं, तो एक ना बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन कॉलन में रहता है, ये मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको कौन सा बोलते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या करता है? हमारी कॉलन में रहता है, और ये कौन सी विटामिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है? विटामिन के की सिंथेसिस में, जो आपकी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। 71st, which of the following standard gases react instantly with the hemoglobin in human blood to form highly stable toxic compound? ठीक है, तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि रिएक्ट करती है हेमोग्लोबिन के साथ हमारे ब्लड के अंदर, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बना देती है और बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बना देती है? तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 31 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चे। What is a common method of reproduction in bacteria? सॉरी, ये रिपीट हो गया मेरे को लगता है ना। बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जो होती है वो किसके द्वारा दी गई है बच्चों? डेल्टन ने बताई थी हमें, जॉन डेल्टन ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, विच टाइप ऑफ मिरर पोजेसेस अ पॉजिटिव फोकल लेंथ? पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी रहती है? कन्वेक्स मिरर की। Which type of chemical bond is formed by the complete transfer of electron? मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपने पास Na पॉजिटिव है ना,
और Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड। विच एसिड इज फाउंड इन द आर्ट स्टिंग दैट कॉजेज अ बर्निंग सेंसेशन। बच्चे एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। मैंने लास्ट वीडियोस में करवा रखे हैं वैसे तो सारे, पर आर्ट स्टिंग और स्टिंग के बेसिस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना, जो भी स्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा उसमें मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, चाहे बी स्टिंग पूछ ले, आर्ट स्टिंग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड आंसर रहेगा। ओके। Which structural part of the neuron receives incoming chemical or electrical signals from nerve cell? ऐसे structural part न्यूरॉन का जो electrical signal जो है वो receive करता है, तो that is dendrite। ठीक है। What is the common name of calcium oxychloride? CaOCl2। That is a bleaching powder। बताया था मैंने। ये क्वेश्चन उल्टा आया था कि ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मूला बताओ, तो आपको ऐसे भी आ सकता है। What is the value of acceleration due to gravity at the center? सेंटर पे क्या वैल्यू रहती है? 0 रहती है। और वैसे क्या रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है बाय विंड, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, दैट इज एनीमोफिली। ओके। ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड डायरेक्टली इनटू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। बच्चे ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है जो आपका ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? वैसे तो सारी आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक ओनली आर्टरी यानी कि एक ऐसी पल्मरी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, दैट कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट एंड डायरेक्टली टू द लंग्स देगी फॉर प्योरिफिकेशन के लिए। काला आजार या दैट इज विस्ट्रेशमेनियासिस इज अ डिजीज कोज्ड बाय द प्रोटोजोआन पैरासाइट। ठीक है, ये किसकी बाइट की इन्फेक्शन की वजह से होता है बच्चों? सैंड फ्लाइज की। Which ancient evolutionary plant group is known as a gymnosperms? पीछे अभी बताया मैंने, जिम्नोस्पर्म्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके पास नेकेड सीड्स बट नो फ्रूट्स। ओके। Which of the following items or substance cannot be easily recycled or reused? तो जो रिसाइकल नहीं हो सकता, that are non biodegradable, वो कौन है? प्लास्टिक और ग्लास। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च की हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहां पर शुरू हो जाती है? माउथ में शुरू हो जाती है। स्लाइवा के अंदर काफी एंजाइम्स होते हैं जो इसकी डाइजेशन शुरू कर देते हैं। एनेमिक पेशेंट्स जो होते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन आयरन। ठीक है, अनेमिया क्या होता है? खून की कमी हो जाना, तो उनके अंदर आयरन की कमी होती है, इसीलिए उनको अनेमिया हो जाता है। डैश इज अ केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या रहता है? Fe। 91st, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? दैट इज फ्लूइडिटी। नाउ द सेकंड वन, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट यानी कि F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, M क्या है? मास, A क्या है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स विल बी द राइट आंसर। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू द DC यानी कि डायरेक्ट करंट। AC टू DC कन्वर्ट कौन करता है? दैट इज अ रेक्टिफायर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बच्चे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जैसे हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू करता है ना। ओपन सर्कुलेटरी का सिस्टम है कि ये जो ब्लड होगा वो सीधा फ्लूइड्स के अंदर चला जाएगा, उसके फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमें आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के अंदर देखने को मिलता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज सार्कोमियर। ठीक है। What is the formula of ammonia? अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहता है? NH3 बच्चों, N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन। Which of the following is a property of nitrogen gas? ठीक है, अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि नाइट्रोजन गैस को एक तो यूज करा जाता है एज अ पैकेट्स के अंदर, है ना, ये गैस मिक्स करी जाती है। प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज इट इज अ केमिकल नॉट, इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में भी आर्गन के साथ पाया जाता है थोड़ा बहुत। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन द एलिमेंट फॉर्म? मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन करवाया था कि जैसे कि अगर एक मैग्नीशियम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट की हमें पूछ लेंगे कि ये एलिमेंटल स्टेट में है, किसी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी बच्चे? 0। Which of the following is a fish-like reptile? Fish-like reptile कौन सी है? Ichthyosaurus. Okay. After that, the last question. The Widder test is confirmatory test for the following disease. तो Widder test को यूज करा जाता है to confirm typhoid fever. Okay. So यहाँ पर हमारे जो है 100 MCQs कंप्लीट होते हैं बच्चे। तो देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैंने इसमें जो आर्मी नर्सिंग के PYQs और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो भी थे वो ऐड करे हैं। जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसके PDF भी अवेलेबल है, सो इफ यू वांट द PDF कमेंट डाउन। ओके, अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।